देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो कोई सवाल नहीं छूटेगा, बनाए थे सब जल्दी जल्दी बन जा रहा था ना। और आप लोग यह भी चीज एहसास कर पाए होंगे कि हम लोग जिस तरह से ऑप्शन को खतरनाक खतरनाक रख के बना, परीक्षा में सवाल आता है उसमें ऑप्शन ऐसा देता है कि तुरंत देख के क्वेश्चन पकड़ में आ जाता होगा, आ जाता है कि नहीं आ जाता है जी। तो परीक्षा में जैसे हम क्या किए थे कि हम ऑप्शन को जान से लेंदी किए थे ताकि आप लोग उसमें फंसे, उसमें उलझे, उसको सीखें। नहीं समझ रहे हैं? वही जब आप एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल बनाइएगा, 20 गो सवाल बनाइएगा, तो उसमें से ऐसा रहेगा जो आपको ऑप्शन उलझाएगा, बाकी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन दिया रहेगा, कहीं तुरंत पकड़ में आ जाता है आंसर ही होगा। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आज का हम लोग का जो क्लास है, अब प्रैक्टिस क्लास चलेगा। जो अभी पढ़े हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, मतलब आपका नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज पढ़े ना जी, पढ़ लिए हैं। एनालॉग यही ना पढ़े हैं, तो हम लोग आज इस पे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब जो अभी रिसेंट एग्जाम में सीजीएल पूछा है, सीएचएसएल पूछा है, सीपीओ पूछा है, एमटीएस पूछा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए रीजन क्या है ना, पहले से जो क्वेश्चंस का लेवल है हल्का सा अच्छा आ रहा है। अब पहले वाला जमाना गया कि जैसे आप खुद ये रीजनिंग में 25 गो है, 22 गो 23 गो बना दिए, वो सब चीज नहीं। फिर अब क्या है ना कि देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है अब टीसीएस रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और टीसीएस जब भी एग्जाम को लेगा तो इसमें सबसे खास बात क्या है कि हल्का सा को नॉर्मल एग्जाम की अपेक्षा में हल्का सा मुश्किल रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए देखिए टीए का एग्जाम होता है, तो इस सब का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी करवाता है। तो जो अभी एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है, चाहे रेलवे का भी जो एग्जाम है, इसका ठेका मिला है टीसीएस को। नहीं समझ रहे हैं? ठेका दे दिया जाता है किसी कंपनी को। नहीं समझ रहे हैं? अब इस सब के पास इतना समय थोड़ी है, तो वही लोग करवाता है एग्जाम, वो लोग करवा के रिजल्ट बना के दे देता है। नहीं समझ रहे हैं? तो वही चीज है। तो थोड़ा सा तो क्वेश्चन अच्छा अच्छा आ ही रहा है, सवाल आ रहा है, अच्छा सवाल आ रहा है। अच्छा सवाल और टफ सवाल में अंतर होता है, इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो अच्छा सवाल आ रहा है, टफ सवाल नहीं आ रहा है। चलिए नंबर सीरीज से उठाते हैं। साथे के साथे लिखते रहना है एकदम। आप लोग को हम सब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, इसलिए नहीं। बेबी को बस बेस पसंद है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि सब प्रीवियस ईयर है। चलिए आपके सामने 3 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और गर्दा उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव ओनली, चलिए आपको लोग हम दे दिए 3 सवाल के लिए 2 मिनट बस।
जी अफवाह को अपडेट क्यों नहीं कर रहे थे? अफवाह अपडेट क्यों नहीं कर रहा है? कर दिए हैं, बहुत अच्छा। तब छोटू ऐप अपडेट नहीं किया अपना, हो जाता है ना का। तो हाँ, तो उनका तो अभी नहीं लग रहा है, जब लग जाएगा तब वो भी रिमांड पे आएंगे। नहीं तब कल मेला घूमने गए थे पाल जी? नहीं, कहाँ है? क्या क्या गया था जी मेला घूमने? हाथ उठाइए। बोलो कि झूठ, देखा नहीं था तुमको, झूठ बोले हो। छोटू, दीपक, विकास, रंजीत, आप लोग नहीं गए थे, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं गए थे वो समझदार है। विकेश को मेला घूमने के लिए टाइम मिल गया, क्रिकेट खेलने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता है। ईसा लोग को ना, मतलब क्या बोले, ऐसे उल्टा लटका दीजिए, एकदम थपड़े थप्पड़ थपड़े थप्पड़ मारिए। नहीं, मेला बढ़िया लगा था, अच्छा मेला था, हम गए थे। हम मेला देखने नहीं गए थे, रियली में सोचे थे ना कि भाई सावन का अंतिम सोमवार है तो शिव जी का दर्शन कर लेते हैं। समझे पाल जी? अच्छा बताइए, शिव जी का दर्शन करने मंदिर में लोग कहाँ जाते हैं जब भगवान हर जगह है? तो बताइए पाल जी। मान लीजिए आपसे अगर कोई कहेगा कि आप भगवान ढूंढने मंदिर में ही क्यों जाते हैं, भगवान तो हर जगह है, तो आप इसके तर्क में क्या जवाब दीजिएगा? आए बोलिए, आप इसके तर्क में क्या जवाब दीजिएगा? इसके तर्क में जवाब ये है कि हवा हर जगह है कि नहीं है जी? बोलिए। तो इसका मतलब है कि साइकिल पंचर हो जाता है तो आप हवा भर लेते हैं? नहीं भर लेते हैं, आपको दुकान पे ही जाना पड़ेगा हवा भरवाने के लिए। तो सिंपल तर्क है, भगवान हर जगह है, सही बात है, लेकिन भैया भगवान को बनाने के लिए आपको मंदिर में ही जाना पड़ेगा। हर चीज का एक जगह बनाया गया है। देखिए दोस्तों, आइए, पहला का आंसर कितना आया? 139। दूसरा का? किसी का दूसरा? तीसरा का? बोलिए, आप लोग 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले लिए। चलिए, इतना टाइम नहीं रहता है। गीता का 138 आया, ऑप्शनों में नहीं है 138। 138 किसे लगी? किसी में तो। चलिए देखिए, क्लर्क का काम बंद कर दीजिए। आइए, सबसे पहला बात कि एग्जाम में हम बैठे हैं, क्योंकि सब एग्जाम का सवाल है। आप एग्जाम में बैठे हैं, तो आपके सामने ये सवाल टपक गया, आप क्या सोचिएगा दिमाग में? सबसे पहला काम आप किया है कि नंबर का जो गैप है ना, सब छोटा छोटा गैप है। कैसा कैसा गैप है बबुआ? छोटा छोटा गैप है। देखिए, क्लर्क बनना दिमाग नहीं लगाना है, छोटा छोटा गैप है। तो जब छोटा छोटा गैप है तो आपके दिमाग में ही आना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको डिफरेंस से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। किस चीज से सोल्व करें? डिफरेंस से। जब भी गैप छोटा दिखे ना, तो वहां डिफरेंस दिमाग में लाइए। यूनिवर्सल मेथड बताया था ना, स्टेप फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो डिफरेंस कितना का है? 11 प्लस 11। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग लिख लिया है ना, हम ऑप्शन हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना का है? +16। यहाँ पे देखिए कितना का है? +22। यहाँ पे देखिए कितना का है? +29। देखिए, आपको पैटर्न पकड़ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ से 11, यहाँ 16, 16 6 22, 22 7 29, तो 29 8 कितना बढ़ेगा? 37। तो 102 में 37 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? वो 139। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां से भी नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप एक काम क्या करेंगे? आपको यहां से नहीं दिख रहा है पैटर्न, क्योंकि आप का दिमाग उतना तेज काम नहीं कर रहा है, तो हम फिर यहाँ लेंगे +5 का गैप, यहाँ +6, यहाँ +7। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा? +8। और जब +8 होगा तो 29 + 8 कितना हो जाएगा? 37। इस 37 को इसमें जोड़ेंगे, 102 + 37 कितना हो गया? 139। बोलिए, इस बात से आप लोग सहमत हैं? जब भी छोटा छोटा अंक रहे ना, तो ऐसे ही देखना है। क्लियर है? एक सवाल को कैसे एग्जाम में सोचना है हम सब बताएंगे। समझ रहे हैं ना? अभी तक तो केवल सिखाए थे
कि कैसे होता है, अभी अप्रोच बताएंगे कि एग्जाम में कैसे तुरंत अप्रोच लेना है। इस बात को समझ रहे हैं? चलिए, जैसे मान लीजिए यही वाला एग्जाम में आ गया, यही वाला क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम देखिए, सब 5, 13, 22, 34 छोटा छोटा ही संख्या है, कोई बहुत बड़ा संख्या नहीं है जी? नहीं। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि गैप से करते हैं। तो चलिए ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक ना? ऑप्शन आप लिख लें। तो बोले यहाँ कितना गैप? +8। यहाँ कितना गैप है? +9 है ना जी? यहाँ देखिए 12, 12 ना है। यहाँ पे देखिए 17, यहाँ पे देखिए 24 का है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखेंगे 33, नहीं समझ रहे हैं जी? यहाँ पे बताइए 44। अब आगे क्या होगा? क्लियर है? अब आप देखेंगे कि पैटर्न देखिए पकड़ में आ गया। अब नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा, 1, ये कितना 3, ये कितना 5, ये कितना 7, ये कितना 9, ये कितना, तब बोलिए यहाँ पे कितना होगा? 44 में 13 जोड़ेंगे तो कितना? 57। आप फिर 152 में जोड़ेंगे 57, 152 में जोड़ेंगे 57 तो कितना हो जाएगा? 209। बोलिए यही ना था आंसर? ऑप्शन में था 209, तो हो गया। क्लियर है? बात समझे कि नहीं समझे? कैसे लेना है भाई? छोटा छोटा दिख रहा है, कोई बड़ा नहीं दिख रहा है। देखिए मेन ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि ऑप्शन कहीं बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं ना है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दूसरा चीज अब और सोचिए, मे बी कि आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर आप बताए थे कि पहला और दूसरा अंक का अगर गैप बहुत ज्यादा 100 से ऊपर का रहे तो हम उसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एकदम सोचेंगे, मेरे माइंड में आएगा ही आएगा, सही भी है। लेकिन रीजन क्या हो जाता है, जब हम मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं यहाँ पे तो किसी पैटर्न को फॉलो करना आ ही नहीं रहे हैं। किसी मान लीजिए 2 को छोड़ दीजिए, यहीं से लगाइए, क्योंकि 1 2 को छोड़ना बताए थे ना। आपने सुविधा के हिसाब से 2 को छोड़िए, 3 को छोड़िए, 1 को छोड़िए, आपका जो सुविधा करे। हम देख रहे हैं कि 22 छोटा ही संख्या है, 2 को छोड़ दिए। तो 22 के बाद अगर हम 34 जाते हैं तो 22 का किसी मल्टीपल में आ ही नहीं रहा है। अच्छा, अगर हम देखिए रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम 22 दूनी के 44 करते हैं तो 22 दूनी के 44 से 10 को कम। बात समझ रहे हैं? तो नंबर का गैप जो होता है ना, अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अगर मान लीजिए 10 को कम भी है तो फिर 34 दूनी के 68, 68 से यहाँ कितना कम हो गया बताइए? बहुते ढेरे कम हो गया। तो किसी पैटर्न को फॉलो ही नहीं करता है। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एग्जाम में कैसे सोचना है, देखिए सवाल बनाना बुद्धिमानी नहीं है। एक होता है, आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे इधर उधर कहीं भी टीचर लोग आता है, क्वेश्चन देखता है, उसका सोल्यूशन वो लोग के दिमाग में रहता है, आएगा बस वो अपना दिमाग से देखो यहाँ पे ऐसे हुआ है, यहाँ पे ऐसे हुआ है, वहां पे ऐसे हुआ है, आप लोग हाँ सही बात है कर लेगा। हम वो चीज नहीं, हम आपके अंदर एक थॉट को डेवलप कर रहे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप क्वेश्चन में पहुंचिएगा कैसे, क्योंकि एग्जाम देना है ना, वहां पे तो ऐसा कोई रहेगा नहीं बताने वाला। इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे हम सोचेंगे कि नहीं हम ये नहीं तो अब ऐसे करें। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे मन में तुरंत आ जाएगा, इसको देखते ही देखते तुरंत आएगा कि देख रहे हैं ऑप्शन भी बहुत बड़ा बड़ा है। देखिए 325 से 1116 हो गया, 973 का। अब बताइए इसमें जोड़ घटाव, अगर आप इस मेथड को यहाँ पे फॉलो करवाते हैं दोस्त, अगर आप इस मेथड को यहाँ फॉलो करवाते हैं, कितना अंतर लीजिएगा? यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 24 का अंतर है, देखिए यहाँ बहुत ज्यादा का अंतर हो गया। तो उससे तो करने से बेहतर है कि अब तुरंत दिमाग में मेरे आएगा कि नहीं यहाँ मल्टीप्लीकेशन का ही पैटर्न फॉलो हुआ है। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए तो अब देखिए क्या करें। अब आप लोगों को बताए थे ना कि 1 या 2 संख्या छोड़ के ही कीजिए, क्योंकि रीजन क्या है ना कि नहीं छोड़िएगा तो फिर, क्योंकि देखिए 5 का मल्टीपल बनाना बहुत आसान है। 5 से 13 पहुंचने के लिए 5 दूनी के 10 + 3 भी हो सकता है, 5 3 15 -2 भी हो सकता है। लेकिन आप हम क्या करें, 13 से जाते हैं या फिर 37 से देखते हैं। तो 37 तो खैर ही संख्या ही है, क्योंकि 37 सबको पता है। तो देखिए तो अब यहाँ पे पकड़ते हैं, कितना है 37 × 3 - 2।
पक्का? देखिए अंतर, देखिए एक बात और ध्यान दीजिए मेरी बातों को। अंतर जो होता है ना, बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा, छोटा मोटा ही अंतर रहेगा। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, बहुत ज्यादा का नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए। तो अब गुणे 3 माइनस 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या है कि गुणे 3 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए तो कई पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बचती है 15 माइनस 2। देखिए पकड़ में आया कि नहीं आया? बात समझ रहे हैं? यहाँ देखिए गुणे 3 माइनस, देखिए 9 3 27, 27 में से 2 गया तो 325 हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा बबुआ? इंटू 3 माइनस 2। हॉट समझ में आ रहा है? सोचना कैसे है ई, सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ रहे हैं? सोचना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हमको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का समय है, हमको कैसे तुरंत टैकल करना है। क्लियर है ना? तो देखिए गुणा 3 माइनस 2। अब आप देखिए, अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि एक होता है कि आप गुणा कीजिए। तो अगर आप गुणा करके करते हैं तो 300 गुणे 3 900, आप 25 या 75, 975 माइनस 2 973, ऑप्शन बी हो गया। बट अगर आप एग्जाम में है, आपको ऑप्शन टी करना है, तो आप यूनिट डिजिट से खेलिए। बची यही अब 5, 5 में से 2 गया, इकाई अंक पर 3 होगा, आंसर वही होगा। इकाई अंक पे 3 देखिए, यहाँ है, यहाँ है, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं करेंगे, यहाँ है, यहाँ है, यही होगा। गुणा भी नहीं करना है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोग क्या बोल रहे थे जब हम उस टाइम जब इसका बता रहे थे तरीका, बोल रहे थे कि देखिए हम ऑप्शन जानबूझ के आप लोग को यूनिट डिजिट सेम कर करके दे रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में यूनिट डिजिट सेम कर करके नहीं देता है। देखिए यहाँ दिया है कि 2021 सीजीएल का सवाल है। समझे? मतलब 2020 वाला है जो 2021 में एग्जाम लिया था। बोले यहाँ तो कोई डाउट? उतारिए जल्दी। देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल है नहीं। आप कितना कम टाइम में पकड़ रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए अगर ये छोड़ दें आप लोगों को, हम दे दे समय बनाने के लिए, तो ऐसा कोई है जिससे ये सवाल नहीं बनेगा? सबसे बनेगा, सब बना लेगा। जोड़ करेगा, घटाव करेगा, गुणा करेगा, ऐसे नहीं वैसे करेगा। लेकिन आपके पास रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन को हमको करना है कितना टाइम में? हो 12.5 से 13 मिनट में। बात समझ रहे हैं? 13 मिनट में करना है। और आप लोग को हम गारंटी बता रहे हैं कि 13 मिनट, 12 मिनट में आप लोग 25 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस बात का हम गारंटी दे रहे हैं, एकदम फिक्स है इसका। हम लोग से करवाएंगे भी। रीजनिंग का सेट देंगे, आप टाइम देंगे उतने 13 मिनट, सब लोग कर देगा 13 मिनट में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये ऑप्शन इधर लिख देते हैं क्योंकि इधर फिर मिट करना पड़ता है। बैकवा साहब बोरवा झान देखिए बोले का हो गया।
ओ गुरुदेव हो। चलिए हो गया बाबू। चलिए देखिए, हमको इस सवाल को करना है, ठीक है। तो आप बताइए, इसमें 100% गारंटी के साथ स्टेप फॉर्म से बनेगा, मतलब डिफरेंस लेके बनेगा, कि गुणा आपके पैटर्न पे बनेगा? क्योंकि आपका ऑप्शन आपको बता रहा है, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन है। इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन बिना गुणा के पहुंच सकते हैं? जोड़ घटाव करके पहुंच सकते हैं? नहीं। अब दिमाग में फालतू को सोचने मत कीजिए, बस सोचिए कैसे किया है। तो अब बताइए, दो को छोड़ देते हैं, एक को दो को छोड़ दीजिए, तो देखिए तो 34 से 104 कैसे बनाया होगा? 34 यहाँ कितना होता है जी? 192 नहीं होता है। 34 दिया 102 ना होगा? क्या पाल जी, 10 नंबर से बढ़ा दीजिएगा। 102 होगा, 102 प्लस 2, ठीक है बबुआ। तो यहाँ देखिए तो 16 से 34 गुणा 2 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, पकड़ में आ रहा है? देखिए गुणा 3 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, तब बोलिए तो यहाँ पे गुणा 1 प्लस 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है जी, है। तो बोलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुणा 4 प्लस 2। अब देखिए तो 416 2 418। अब बोलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुणा 5 प्लस 2। तो अब यूनिट डिजिट सही कर लीजिए, केवल 8 18 5 90 जीरो, जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 यूनिट 2 किस में है? केवल डी में है। गुणा करके भी चेक कर लीजिए, वहीं आएगा। क्लियर है ना? उतारिए। पैटर्न को पकड़ना सीख रहे हैं? हो गया इसका कितना? दूसरा? चलिए कोई बात नहीं, आइए ना। हो गया। चलिए यहाँ भी है, देखिए। अब आप बताइए, प्लस माइनस का पैटर्न फॉलो हुआ होगा कि गुणा का पैटर्न फॉलो हुआ होगा? गुणा का, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 193 65 से 193 पहुंच गया, 193 से सीधे इतना पहुंच गया 362 89 इसके आसपास। समझ रहे हैं? चलिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि 2 को छोड़ देते हैं। अब बताइए 31 से 65 पे जाना है, तो 31 दूनी के 62 और 3 65। चलिए अब आते हैं 65 से 193 पर। तो 65 से 193, तो 65 3 195 होगा। बोलिए तो गुणा 3 माइनस 2 है। अब चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या किया। पहले इस चीज को देखिए, निहारिए। अरे गुणा 2 प्लस 3 है, तो अगला बार गुणा 3 माइनस 2 किया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं तो क्या किया, 11 से पहुंचना है 31 पर, तो गुणा 3 माइनस 2 कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए तो 4 से पहुंचना है 11 पे, तो गुणा 2 प्लस 3 कर सकते हैं। देखिए अल्टरनेट काम किया है। देखिए इसका जोड़ा इसके साथ बनाया है कि नहीं बनाया? सॉरी देखिए यहां से देखिए गुणा 2 प्लस 3 किया। अब देखिए फिर एगो छोड़ के फिर गुणा 2 प्लस 3 किया, तो फिर एगो छोड़ के फिर यहाँ पे जो करेगा तो गुणा 2 प्लस 3 ही ना करेगा जी। तो 3 दूनी के 6 3 किसमें है यूनिट डिजिट? 9 सी। गुणा करके देख लीजिए उतना ही आएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे देखिए अल्टरनेट, गुणा 3 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 2। अच्छा अगर इसके अगला वाला पूछा रहता यहाँ, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया 389, अगर यहाँ पूछता तो गुणा 3 माइनस 2 लिखते, करते कि नहीं करते? इस बात को समझ रहे हैं? जो यह सीरीज है ना अल्टरनेट में सही चल रहा है। जैसे इस गुणा 2 प्लस 3 किया, फिर गुणा 3 माइनस 2 किया, फिर गुणा 2 प्लस 3 किया, फिर गुणा 3 माइनस 2 किया, फिर गुणा 2 प्लस 3 करेगा तो फिर गुणा 3 माइनस 2 कर देगा। बोलिए स्पष्ट है? स्पष्ट है मित्रों? चलिए अब यहाँ पे आते हैं दोस्त। अब यहाँ पे देखेंगे कि छोटा छोटा ये सब है, 37 है 143 है, ऑप्शन भी कोई उतना खास बड़ा बड़ा नहीं है जी।
नहीं है। तो बोलिए हम डिफरेंस से सोल्व करने का प्रयास करेंगे कि गुणा से सोल्व करने का प्रयास करेंगे? डिफरेंस से करेंगे। गुणा से कर भी नहीं सकते। रीजन क्या है ना, मान लीजिए आप अगर आप 52 को लेते हैं तो 52 से 74 बनाने के लिए गुणा 1 कीजिएगा तो प्लस 22 जोड़ना पड़ेगा, और गुणा 2 कीजिएगा तो 30 घटाना पड़ेगा। मतलब ये तो इतना बड़ा बड़ा जोड़ घटाव पड़ेगा तो कैसे होगा? डिफरेंस से करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ कितना होगा डिफरेंस? प्लस 15, यहाँ देखिए प्लस 22, यहाँ देखिए प्लस 30, यहाँ देखिए प्लस 39। तो देखिए अब यही पकड़ में आ गया। 15 7 22, 22 60 30, 30 9 39। यहाँ पे 10 जोड़ के बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो यहाँ पे कितना बढ़ाएगा? 49 प्लस 49 करेगा। नहीं समझ रहे हैं जी? तो चलिए 143 में 149 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 12, 4 4 8 1 9, 192। व्हाट इज योर राइट आंसर? बोलिए समझ रहे हैं? और मान लीजिए यहाँ से नहीं पकड़ रहे हैं तो एक स्टेप और लगिए, अब तो पकड़ में आ ही जाएगा। देखिए कितना का अंतर, कितना का, कितना का, तो यहाँ कितना का होगा? 10 का। सब प्लस है 10 का। तो 39 में जोड़ेंगे 10 तो 49, 49 इसमें जोड़ेंगे तो 192। बोलिए स्पष्ट है? क्लियर है? चलिए यहाँ इसको उतार दीजिए। स्पष्ट है भाई? चलिए यहाँ पे आइए, देखिए 82 69 78 62। ऑप्शन इधर लिख देते हैं। क्या था ऑप्शन? 82 69 78 62। अब देखिए इतना से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डिफरेंस लेके ही सवाल को करना उचित रहेगा। कि बताइए का मल्टीप्लिकेशन लगाइएगा? आएगा मल्टीप्लिकेशन लगाइएगा तो नहीं आएगा। तो डिफरेंस लेके ही सवाल को करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ कितना का गैप? प्लस 3। यहाँ कितना का? प्लस 7। यहाँ कितना का? प्लस 13। अब हमको यहाँ देखना है कितना का गैप होगा, और यहाँ से यहाँ देखना है कितना गैप होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा? हो रहा है जी? नहीं हो रहा। तो हो सकता है देखिए यहाँ कि +4। अब यहाँ देखिए +4 का अंतर बोले थे ना, अगला स्टेप पे जाइए। यहाँ देखिए कितना का अंतर? +6। तो अब यहाँ 4, यहाँ +6, तो यहाँ बोलिए कितना का होगा? +8। तो 13 और 8 21। 13 8 21 ना जी, तब ना। तो चलिए अब देखिए 50 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा? 71। अब बताइए 71 तो ऑप्शन में है? नहीं है। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो मतलब ई पैटर्न का फॉलो नहीं कर रहा है? नहीं। तो अब ध्यान दीजिए अब क्या करें। अच्छा चेक कर लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे +8 का गैप है तो यहाँ पे +10 का होगा, तो 21 10 यहाँ 31 होगा। तो 71 में 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। यहाँ पे 98 है। मतलब हम जो आंसर लाए हैं बिल्कुल गलत है कि नहीं? अब क्या सोचे, दिमाग लगाइए। मतलब इस तरीका से नहीं होगा, और दिमाग लगाइए। कहीं स्क्वायर क्यूब को तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये देखेंगे तो 7 का स्क्वायर +1 है, ये 6 का स्क्वायर +1 है। तो यहाँ पे कोई फॉलो चीज नहीं कर रहा है जी? नहीं कर रहा। तो मल्टीप्लिकेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, स्क्वायर क्यूब को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तब क्या है? ध्यान दीजिए। कुछ लॉजिक खोजे। का अरे
सरकारी स्कूल के मास्टर पूछ लिए कहा हमको, हम पूछ रहे कुछ लॉजिक खोजे हूं, क्या बताइए, खोज रहे हैं। जी भाल है यार। देखिए यहाँ कितना हुआ +3, यहाँ देखिए कितना हुआ। जानिए कि 99% लड़का इस सवाल को छोड़ के आ जाएगा, कहेगा ना कि प्रश्न वे गलत है, ऑप्शन वे गलत है। नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ कितना गैप है +13, तो यहाँ कितना होगा नहीं पता, यहाँ कितना होगा। सबसे सवाल को और थोड़ा सा काम बना दिया बीच में। जब भी इस देखिए ध्यान दीजिए, जब भी बीच वाला पैटर्न पूछ देता है तो आदमी एक हिट एंड ट्रैक भी तो लेता है कि भाई हुआ क्या है, हुआ क्या। चलिए अच्छा इसके बाद कितना गैप था जी, 4 का। यहाँ कितना का था, 6 का। चलिए यहाँ से नहीं हुआ। अब आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपको कोई पैटर्न फॉलो नहीं मिले, जब भी कोई चीज आपको दिखे ही नहीं, आपको तुरंत बेसिक पे जाना है। कहां जाना है, बेसिक क्या होता है, बेसिक में आ गया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आ गया आपका स्क्वायर एंड क्यूब आ गया, क्या बोले आपका ऑड इवन आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। समझिए कि सवाल इसी पे बनाया है। दिमाग रहे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ की तरह से बांध लीजिए कि जब भी सवाल गुणा से देख रहे हैं नहीं बन रहा है, आप मल्टीप्लिकेशन से देख रहे हैं नहीं फॉलो हो रहा है, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको बेसिक पे जाना है। बेसिक में क्या हुआ, या तो आप प्राइम नंबर को देखिए, या आप स्क्वायर क्यूब को देखिए, या ऑड इवन को देखिए। तो पहला चीज हम क्या किए कि स्क्वायर क्यूब को देखे तो कोई पैटर्न दिखा नहीं दिखा, तो हमारे पास बचा प्राइम नंबर। अब प्राइम को देखते हैं, देखिए कैसे सोचना है। अब ध्यान दीजिए 3 एक प्राइम नंबर है, 3 के बाद 7 जोड़ा है, 7 के बाद 13 जोड़ा है। अब बताइए तो 2 प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, यही आगे 100 ऐसे। किसको जोड़ा, 3 को। अब देखिए 5 को जोड़ा है, किसको जोड़ा, 11 को जोड़ा है, किसको जोड़ा, 17 को जोड़ा है, बोलिए। तो अब बोलिए मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक को छोड़ के, अब देखिए प्राइम नंबर में भी उसको नहीं जोड़ रहा है जो लगातार है। चलो 3 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए, 11 जोड़ दिए, नहीं, एक को छोड़ के जोड़ा है। समझ रहे हैं। अब देखिए होगा कि नहीं होगा नहीं पता, हम सोच रहे हैं, केवल मे भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं। जैसे वहां तो 4 6 8 सही न सोचे थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं था जी, नहीं था। अब हम सोच रहे हैं तो मतलब अब यहाँ पे 13 जोड़ा है, तो 13 के बाद 17 जोड़ेगा, कितना जोड़ेगा, 19। जब 19 जोड़ेगा तो हम देख लेते हैं कि क्या 19 जोड़ने पर, तो 50 19 जोड़ेंगे तो कितना, 69 ऑप्शन में है, ऑप्शन टिक कर दीजिए। ठीक है, बात समझे। अब देखिए आप अपना आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि भी कोई चीज होता है, समझ रहे हैं ना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि 19 जोड़ा है, तो अब 19 के बाद 23 को जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा, इसको तो जोड़ दिया ना। अब किसको जोड़ेगा, 29। अब देखिए तो 69 में 29 जोड़ेंगे तो 98 आएगा, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है ना। इस बार सीजीएल 2022 जो 2021 वाला एग्जाम लिया है, इस बार का पूछा हुआ पीटी में। खैर रीजनिंग प्री में ही आता है, मेंस में रीजनिंग फ्री रहता है। नहीं समझे, कोई डाउट। अब बताइए, अब आप लोग दिएगा तो तुरंत इसको बना के आएगा कि नहीं आएगा। अब हूबहू सवाल थोड़े देगा, आपके पास एक सोचने का क्षमता डेवलप हुआ ना कि नहीं। अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम करता है। ध्यान दीजिए, जब भी डिफरेंस से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, डिफरेंस से और गुणा से क्वेश्चन, मतलब मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन जब आप सोल्व नहीं कर पाए, आपको तुरंत बेसिक पे जाना है। कहां जाना है, बेसिक पे। बेसिक का हुआ प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, ऑड इवन, समझ रहे हैं ना, यही बेसिक है बस। कोई डाउट, ये नहीं कि सवाल मिल गया अब अंधेरिया दिमाग लगा रहे हैं, गुणा हुआ होगा कि भाग हुआ होगा कि स्क्वायर करके +1 किया होगा कि माइनस करके क्या किया होगा, वो एक दूसरा चीज हो जाएगा। वैसे सब सिखाते हैं, आप देखिएगा कहीं भी, आप कहीं भी देखिएगा, बहुत जगह टीचर वैसे ही सिखाता है।
समझ रहे हैं ना? किसी का भी यूट्यूब पे मारिएगा ना, मारिएगा नंबर सीरीज, कौन टीचर का 20 गो का आएगा। आपका नहीं संतुष्टि होगा, सबका 5-5 मिनट खाली देखिएगा, किसी का भी 5-5 मिनट देखिएगा बस। वो लोग क्या करता है, क्वेश्चन वो लोग का फॉर्मेट है फिक्स, आपने लिया, उस दिमाग में देख लिया कि हाँ ऐसे बताना है, ऐसे ही होता है, बस। देखो बबुआ, अब डायरेक्ट देखो यहाँ पे, अब हम पहले देखिए सवाल को पहले हम दिमाग से बनाए, नहीं हुआ, तब हम सोचे कि यही सोचे जी कि मैं भी प्राइम नंबर पे गया हूँ। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वहां पे देखो बबुआ, ये 3 जोड़ा है, 7 जोड़ा है, 13 जोड़ा है, 19 जोड़ा है। अब देखो क्या किया इसमें, एका हुआ भाज्य संख्या छोड़ के जोड़ा है, आप भी 19। अब देखिए 13 के बाद क्या जोड़िएगा, 17 भाज्य संख्या छोड़ दीजिए, 19 जोड़ दीजिए आंसर। उससे कोई क्या सीखेगा? सॉल्यूशन सीखिएगा तो उससे होगा। क्वेश्चन का कमी है, लाखों क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं ना? उतारिए। एक और का किया है, यहाँ पे समथिंग क्या है, पहले विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, तो फिर ऑप्शन में वहाँ पे एक मात्र विषम संख्या है। कहाँ पे? 69। हाँ ये भी सही है, सही है ये भी, लेकिन ये आपका लॉजिक नहीं ना बना, नहीं बात समझ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं बना, लेकिन सही है, अच्छा सोचे हैं। पाल जी का कहना बिल्कुल सही है, और सही सही बोले हैं। इनका कहना है कि सर एक यहाँ विषम है, एक यहाँ सम है, एक यहाँ विषम है, एक यहाँ सम है, तो यहाँ पे सम के बाद एक विषम ही आएगा, क्योंकि आगे भी सम दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, तो सम यहाँ पे दिखेगा आपको विषम। अब ऑप्शन जब देख रहे हैं तो देखिए 4 में केवल एक ही ऑप्शन में विषम है, नहीं समझे? देखिए हिट एंड ट्रायल लगाए, ये क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, हिट एंड ट्रायल ही है। लेकिन देखिए क्वेश्चन सोल्व कहां से हो रहा है, देखिए बेसिक से, बेसिक में ना आता है जी। ओ डिवेन, स्पष्ट है बात? गिवन सेट वाला क्वेश्चन में एमटीएस में इतना अच्छा अच्छा सवाल इस बार पूछा है, करवाएंगे इसके बाद नंबर सीरीज के बाद मिसिंग नंबर लास्ट में उसको करवाएंगे। तो 3 को दे देता है, कहता है उसके जैसा छांटिए, उस पर करवाए भी हैं आप लोग को बहुत सारा सवाल। क्लियर है? अब देखिए इसका आंसर हम उम्मीद करते हैं कि लगभग लोग निकाल लीजिएगा विद इन 30 सेकेंड, ठीक है? देखिए 25 क्वेश्चन को सोल्व करना है 13 मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में सोल्व करना है ना। चलिए कौन सा सवाल दिए थे जी? 27, 30 वाला था। चलिए 7, ये आसान सवाल है। 14, 24, 67। ऑप्शन इधर लिखते हैं। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 45। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चंस का कोई लेवल है? मतलब मेरे बताने के बाद जिस तरीके से सोचने का तरीका बता रहे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चंस कोई लेवल का ही नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पढ़ के गए हैं तो आपको भारी लगेगा।
चलिए आपके पास 4 गो क्वेश्चन, 4 सवाल। पहला सवाल तो बहुत आसान सवाल है, इसका तो आंसर सबका आना चाहिए। आ गया ना? कितना? 41। किसका किसका हाथ उठाइए जल्दी। बहुत अच्छा। छोटलाल नहीं आया? आ गया, आ गया जी। 37 कैसे आएगा? 41 होगा। पाल जी चलिए देखिए कितना जोड़ा है यहाँ जी? +2। अच्छा ये बताइए, इसको डिफरेंस से कीजिएगा कि गुणा करके रिस्क लीजिएगा? छोटा छोटा संख्या डिफरेंस के लीजिए। यहाँ कितना? +5। यहाँ कितना? +10। अब यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, यहाँ भी क्या होगा नहीं पता। पता है वो? नहीं पता। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कितना का गैप? 3 का। यहाँ पे कितना का गैप? 5 का। अब बताइए यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 5 का है, तो यहाँ पे कितना का होगा? 7 का। तो बोलिए तो यहाँ पे कितना आएगा? 17। तो अब बताइए 24 और 17 कितना? 41। अब देखिए ध्यान से, 41 मिल गया तो आंसर मार दीजिए, समझ रहे हैं? लेकिन अब संतुष्टि के लिए जस्टिफाई करते हैं कि हम जो सोचे हैं का वो सही है। चलिए देखते हैं, तो आगे यहाँ कितना गैप होगा? 9 का। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26। 41 में 26 होगा कितना हो जाएगा? मतलब सही है मेरा आंसर। हम जो 41 मारे हैं, मेरा आंसर क्या है? सही है। तो ये तो आसान सवाल है। डिफरेंस पे तो सवाल करना आप लोग जानते ही हैं, बचपन से ही आप लोग को पता है कि नहीं जी? चलिए यहाँ पे देखिए, इसको करना है तो ध्यान दीजिए, ये भी सवाल आसानी है। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, पहला बार ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, अच्छा ये बताइए, जैसे हर किसी को जोड़ना पसंद है कि घटाना पसंद है? बताइए। सबको जोड़ना पसंद है। हम कहें कि 29 में से घटाइए 53, और वहीं बोल दिए कि 15 में जोड़िए 18, तुरंत बता दीजिएगा? तो जोड़ आदमी तुरंत बता देता है, लेकिन घटाने में कहीं ना कहीं हल्का सा कष्ट का सामना करना पड़ता है। नहीं समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ये देखिए, ये नेचुरल चीज है, ये सबके साथ ऐसा, मतलब ये सबके साथ होता है कि जोड़ना सबको पसंद, मतलब पसंद है, घटाना थोड़ा सा मुश्किल भी है। चलिए तो हम क्या करते हैं ना, देखिए जब भी ऐसा आपको सीरीज मिलेगा, देख रहे हैं सीरीज, देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इतना तो पता है कि डिफरेंस से ही बना है सीरीज। तो आप एक काम करिए कि आप इस सीरीज को ऐसे सजा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सजाना ही है, नहीं समझ रहे हैं? लेकिन सजाइएगा ना तो फायदा आपको होगा, है कि नहीं जी? आए? क्योंकि देखिए एग्जाम में 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड कीमती होता है, इस बात को समझ रहे हैं? अब देखिए, अब आपका पैटर्न दिखेगा। कितना जोड़ा बबुआ? 10। और यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं है क्या जोड़ा होगा, पता है नहीं? चलिए यहाँ भी हमको नहीं पता है क्या किया है। यहाँ देखते हैं कितना जोड़ा? 8। यहाँ कितना जोड़ा? 10। अब देख रहे हैं अल्टरनेट, देखिए एक बार 8 जोड़ा, एक बार 10 जोड़ा। अब ध्यान बताइए, जब यहाँ 10 जोड़ा है तो यहाँ पे कितना जोड़ा होगा? 8। फिर यहाँ पे कितना जोड़ा होगा? 10। तो बताइए 53 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 61। अब देखिए 61 में 10 जोड़ा है 71। सेटिस्फाई हो गया ना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 61। अब देखिए 71 में 8 जोड़ा 79, 79 में 10 जोड़ा 89, मेरा आंसर 61 हो गया। इजिली सोल्व हो गया। बोलिए कोई डाउट है? उतार लीजिए।
क्लियर ना? चलिए यहाँ पे देखिए, अब आप बताइए यहाँ पे डिफरेंस से इस सवाल को लिया है कि मल्टीप्लिकेशन से लिया है? आप लोग बताइए। मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन देखिए, और यहाँ भी देखिए 505 हो गया, तो डिफरेंस से करना बहुत मुश्किल है, लिया ही नहीं है उस तरह से। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एगो नंबर इसको छोड़ते हैं, चाहे चलिए 60 देते हैं, क्योंकि 60 का तो मल्टीपल बनाना आसान ही ना है वो, तो 60 से लेते हैं। 60 से हमको जाना है 123 पे, तो कैसे जाएंगे? गुणा 2 प्लस 3। तो अब चलिए 29 से जाना है 60 पे, तो क्या करेंगे? गुणा 2 प्लस 2। और यहाँ देखे तो 14 से गया है 29 पे, तो गुणा 2 प्लस 1। पैटर्न दिख गया? दिखा कि नहीं दिखा? गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा जी? गुणा 2 प्लस 4। अब बोलिए, आप गुणा करने जाइएगा कि आप डायरेक्ट ऐसे ही कीजिएगा, ऑप्शन से थ्रू कोशिश करेंगे? तो 123 दूने के 146, 246,250, तो आसान गुण वो है, कोई टेंशन नहीं है। 250। अब देखिए 250 दिखा, आंसर मार दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन सेटिस्फाई कीजिएगा कि हमका जो आंसर सोचे हैं कहीं सही है कि गलत है। यहाँ पे क्या किया होगा? गुणा 2 प्लस 5। देखिए 250 में 2 से गुणा करेगा तो कितना? 500, और 500 में 5 जोड़ेगा तो कितना? 505। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पे देखिए, इसको पकड़िए। देखिए ई वाला सीरीज अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये वाला सीरीज अभी किस चीज में चल रहा है? ट्रेंडिंग में। जैसे हरा हरा शंभू वाला गाना ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, वैसे ही सीरीज अभी एग्जाम के लिए सीजीएल के लिए, सीजीएल सीएचएसएल इस पे सवाल बड़ी दे रहा है एकदम हर शिफ्ट में, मतलब नंबर सीरीज से अधिकतर कोशिश कर रहा है कि चाहे वो सवाल दे दे। यहाँ पे 4 जानते हैं ना हम कैसे लिखते हैं? कभी 4 ऐसे लिख देंगे, कभी 4 ऐसे लिख देंगे, कभी लगेगा कि 9 लिखे हैं, लेकिन 9 देखिए हम ऐसे लिखते हैं। अगर आप लोग को अगर इतना पता है कि हम 9 कैसे लिखते हैं, तो आप जान जाइए कि 9 लिखे हैं कि 4 लिखे। बताइए क्या लिखे? 9 लिखे हैं कि 4 लिखे? 4 लिखे। तो चलिए देखिए इस सवाल का क्या होगा। आसान सवाल होता है थोड़ा सा, लेकिन इस चीज को दिमाग में रखिएगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या किया? 24 है, 48, फिर 51, फिर 204। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अरे यार मल्टीप्लीकेशन से कर रहे हैं तो भी घबरा रहा है। नहीं घबरा रहा है जी। आप अगर प्लस माइनस का पैटर्न फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक के बाद एक बिघा गैप हो गया, नहीं हो गया। फिर आगे देख रहे हैं तो 209 दे दिया। हुआ क्या है? ना मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, ना एडिशन दिख रहा है। दिख रहा है जी? नहीं। तो आपको तुरंत क्या सोचना है? ध्यान दीजिए दोस्त, आप दिमाग लगाइए। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इतना तो हमको पता है ना कि एगो दूगो को छोड़ दीजिए, उसके बाद ही पैटर्न को चेक कीजिए। आप यहाँ देखिए तो 51 से किसमें कितना से गुणा किया है? 4 से। आप ही देखिए यहाँ पे 209 किया है, मतलब क्या जोड़ा है? 5। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कितना जोड़ा है? देखिए 48 3 51। यहाँ देखिए पैटर्न समझ में आ गया? देखिए ये संख्या को बढ़ा रहा है, लेकिन एक बार गुणा कर रहा है, एक बार जोड़ रहा है, एक बार गुणा कर रहा है, एक बार जोड़ रहा है। देखिए 24 दूनी के 48, फिर 3 51, तो 51। अब देखिए अब गुणा करेगा, 51 चौके 204, 5 जोड़ दिया 209। अब बताइए, अब 5 जोड़ा है तो अगला सीरीज में कितना से गुणा करेगा? 6 से। बात समझ रहे हैं? कितना गया? 1254। ऑप्शन सी। समझ रहे हैं? तो इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा, आप देखते रहिएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि डिफरेंस पे पैटर्न बनाया है कि मल्टीप्लिकेशन पे बनाया है। अल्टीमेटली पैटर्न दोनों को मिला दिया है। एक बार गुणा किया और उसका अगला संख्या जोड़ दिया, फिर उसका अगला संख्या गुणा किया, फिर उसका अगला संख्या जोड़ दिया, फिर उसका अगला संख्या गुणा किया। अच्छा बताइए, अगर इसका अगला सीरीज बनाना होगा इसमें 7 जोड़ के बनाएगा। स्पष्ट है? उतार लीजिए। बहुत अच्छी बात है। देख रहा है विनोद, अविनाश सर कैसे मुश्किल मुश्किल सवाल को इतना आसानी से बता देते हैं। पाल जी आपके खोपड़ी में छप गया है कि नहीं छप गया है? अब तो नंबर सीरीज का सवाल सपनों में गलती नहीं कीजिएगा। चलिए तो इसी बात पे अगला सवाल।
24 का था ना वो? 1, 6, 25, 76। बनाएंगे। तो पहले 153 होगा। पहला का 153। हाँ ठीक है। चलिए हो गया, लिख लिए। देखिए सबसे पहला बात क्या आएगा, पहला क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे दिमाग में हम क्या थिंकिंग करेंगे, यही सोचेंगे ना कि छोटा छोटा ही संख्या है तो डिफरेंस से करते हैं। सबसे पहले तो यही ना करेंगे जी, तो हम डिफरेंस से करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 19। लेकिन जो यहाँ आएंगे ना हमको तुरंत आहट मिल जाएगा कि डिफरेंस वाला सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं गैप 1 के बाद 51 का हो रहा है। बात समझ रहे हैं?
क्योंकि अब देखिए यहाँ 5 का गैप, यहाँ 19 का गैप, यहाँ 51 का गैप, कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। तो हम तुरंत सोच अरे नहीं नहीं नहीं, अब देखिए अब ये थोड़ी कि कॉपिया पे ऐसे थोड़ी एकदम लिख लिख के करना है, वहां वहां तो माइंड में एकदम विद इन सेकेंड ना सब प्रोसेस चलता है, खटाक खटाक प्रोसेस चलता है। इसलिए तो प्रैक्टिस करके हम लोग जाएंगे, तो तुरंत जाएंगे नहीं ये तो डिफरेंस का सवाल नहीं है। जब डिफरेंस का सवाल नहीं है तो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का सवाल है नहीं, मल्टीप्लीकेशन का है कि क्या का है। चलिए तो हम 25 को ही इस दो को छोड़ के 25 से लेते हैं 76, तो गुणा 3 प्लस 1 है, नहीं है जी। चलिए तो अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाया है। देख रहे हैं गुणा 4, बोलिए गुणा 4 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 1, तो फिक्स है, हो सकता है कि यहाँ पे तो गुणा जब 4 देखिए 4 3 यहाँ कितना होगा हो गुणा 5 प्लस 1, देखिए तो गुणा 5 प्लस 1, पैटर्न समझ में आ गया। तो बोलिए यहाँ पे क्या हुआ होगा गुणा 2 प्लस 1, 76 दूनी के 152 और प्लस 1 कितना हो गया 153। अब देखिए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए गुणा 1 प्लस 1, देखिए गुणा 1 प्लस 1 है कि नहीं, नहीं है जी 154, मतलब आपका 153। इन लोग बना लिए होंगे आप लोग, क्योंकि आसान सवाल है। कोई डाउट क्या इसका, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब इतना तो आपको पता ही हो गया है कि इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे, नहीं करेंगे जी हाँ, क्योंकि देख रहे हैं डिफरेंस बहुत, देखिए 41 के बाद 125 आ गया। अब उसके बाद ऑप्शन देखिए तो बहुत लंबा है, अरे सॉरी मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, हम डिफरेंस बोल दिए हैं का, ठीक तो बोल रहे हैं। तो चलिए तो हम क्या करें, कहाँ से उठाएं, चलिए यहीं से उठाते हैं, यहीं से उठाते हैं 41 का, 41 गुणे 3 प्लस 2 है ना जी, 41 किया 123, 123 टू 25, नहीं समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि 23 से 41 किसे गया है, तो देखिए तो यहाँ पे अगर 23 से 41 जाएंगे तो गुणा 1 करेंगे, गुणा 1 प्लस तो 18 ऐड करना पड़ेगा, बहुत बड़ा संख्या है। अब बताइए अभी तक आप लोग जितना सवाल किए हैं बचपन से लेके आज तक, मतलब जैसे से नंबर से चालू हुआ है आज तक, कभी इतना बड़ा एडिशन सब्सट्रैक्शन देखने को मिला है नहीं, मतलब मिलता ही नहीं है। आप तो यहाँ पे देखिए गुणा 2 माइनस 5, हाँ चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई क्या कर दिया है, 7 से 21 पे जाना है, तो गुणा 3 प्लस 2, बोलिए पैटर्न समझ में आ गया, अल्टरनेट बांग्लूस खेल दिया है। तो यहाँ देखिए और यहाँ गुणा 2 माइनस 5 है, तो देखिए तो क्या यहाँ भी गुणा 2 माइनस 5 है, 6 दूनी के 12 माइनस 5, अरे यार साफ ठीक तो है, मतलब अल्टरनेट है। तो बताइए यहाँ पे देखिए गुणा 2 माइनस 5, यहाँ भी गुणा 2 माइनस 5, देखिए तो यहाँ गुणा 3 प्लस 2 हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा बबुआ गुणा 2 माइनस 5। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ऐसे पैटर्न को पकड़ना है। तो 125 दूनी के 250 में से 5 गया 245, कोई डाउट, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं दोस्त, ये वाला सवाल आप सबसे बन गया होगा, सबसे बन गया है ना ये वाला सवाल, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था सवाल, हाँ ना जी कितना आया है, और लोग नहीं बनाया है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला ध्यान दीजिए, अगर हम डिफरेंस से सवाल करने का, देखिए डिफरेंस से सवाल करना ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं 475, तो अभी तो इस वाली आया था कि अचानक बढ़ जाएगा और फिर बढ़वे नहीं करेगा। जैसे देखिए एक बाय के 3399 हो गया, फिर 95 हो गया, फिर एक बाय के 475 हो गया, ऑप्शन भी देख रहे हैं तो इसके आसपास है, नहीं समझे। अभी तो सवाल बताए थे तुरंत इसके पहले, आप ऐसे सोचिए कि चलिए 33 को पकड़िए ना, 33 गुणे 3 है, बोलिए यहाँ पे कितना घटाया है 4, बोलिए गुणे 5 है, चलिए तो यहाँ देखिए अपना फॉलो कर रहा है 35, देखिए गुणा 3 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 किया है कि नहीं किया है, अब बोलिए तो यहाँ पे कितना करेगा गुणा 1, बात समझ रहे हैं। देखिए गुणा 1 से गुणा किया, फिर 2 को घटाया, फिर 3 से गुणा कर दिया, फिर 4 को घटाया, फिर 5 से गुणा कर दिया, तो कितना घटाएगा 6 घटाएगा, तो 475 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 469। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, स्पष्ट है। ऐसा पैटर्न दिखे, अभी तो बताया था सवाल, नहीं बोले कि सवाल ट्रेंडिंग में चल रहा है, नहीं चल रहा है जी, तब
चलिए यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कि सवाल मल्टीप्लीकेशन से करें, 48 के 24, 24 दूनी के 48, लेकिन यहाँ पे खेला क्या हो गया, घबरा गया, नहीं घबरा गया, तो डिफरेंस से कीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा तो संख्या भी नहीं है उतना, कोई खास बड़ा बड़ा भी नहीं है, तो चलिए डिफरेंस से करके देखते हैं। नहीं होगा तो फिर और कोई तिकड़म भिड़ाएंगे। बोले कितना गैप, कितना का गैप, कितना का गैप, अरे यार ये तो पकड़ में आ ही गया, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 32, यहाँ कितना का होगा ये, तो 80 + 40 कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पे कितना गैप होगा, 48, तो 120 + 168, इतना आसान सवाल था, 120 खत्म। नहीं समझे तो बहुत आसान सवाल है, स्पष्ट है। हाँ क्या बोले, 3 का स्क्वायर माइनस 1, कौन, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1। हाँ ये भी सही है, बहुत बहुत सही। देखिए ये भी सही है, यहाँ पे देखिए 8 है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 1, आगे देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 1, बहुत सही। ये एक अच्छा लॉजिक बन रहा है, स्पष्ट है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जब भी कभी आप देखें ना, देखिए 24 देखिए, 26 देखिए, 48 देखिए, 50 देखिए, 80 देखिए, 82 देखिए, इस तरह का संख्या देखिए ना, तो आप वहां पे एक बार स्क्वायर को चेक कर ही लीजिए। नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस देखिए, होने को तो डिफरेंस से भी तुरंत हो गया था, इससे भी करने में टाइम नहीं लगा, लेकिन स्क्वायर से कीजिएगा तो माइक्रो सेकेंड ही बचेगा, लेकिन जरूर बचेगा। नहीं समझ रहे हैं, हाँ क्लियर है। चलिए इसका आंसर बताइए, लास्ट वाला का आंसर बताइए, कि मिटा देना सब। देखिए चलिए सबसे पहला काम क्या कीजिए कि आप कोशिश कीजिए कि कहीं यहाँ पे देखिए नंबर कोई ग्रेजुअली बढ़ रहा है, मतलब क्रमागत तरीका से, बात समझ रहे हैं। तो आपके माइंड में आएगा कि हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट हो या डिफरेंस का फॉर्मेट हो, यही तो दोनों में से कोई पहले चेक करेंगे ना। तो देखिए नंबर कहा गया मतलब कि एकाएक नहीं बढ़ रहा है, जिस नहीं समझ रहे हैं, नंबर हचाक दे नहीं बढ़ रहा है, धीरे 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 ऐसे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब हम पहले वहां पे डिफरेंस को चेक कर लेते हैं, स्पष्ट है। चलिए तो पहले डिफरेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है बाबू, 2 का, यहाँ पे कितना का है, 6 का, यहाँ पे कितना का है, 30 का, यहाँ पे कितना का है, 60 का, यहाँ पे कितना का है, 130 का, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कितना का है, 4 का, यहाँ पे 70 का। कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है, नहीं कोई पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा, नहीं आया ना जी, नहीं आया, तो क्या करें, कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ फिर 20 का गैप हो गया, फिर यहाँ 6 का गैप हो गया, फिर वहां कोई पैटर्न ही नहीं पकड़ में आ रहा है, मतलब ये गलत, ऐसे नहीं कर सकते। और सोचिए सर यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न आ रहा है, 39 प्लस 11 39 प्लस 11 49, 109 दूनी के 218, और 218 प्लस 11 229 ना होगा, तो वहां तो 239 दिया है, नहीं जैसे पाजिका का नाम भी सही है कि भाई 19 है, 49 है, 109 है, 239 है,
कि गुणा 2 + 11, ठीक है, यहाँ भी गुणा 2 + 11, लेकिन यहाँ पर तो बांग्लूस हो गया नहीं है। उसके बाद आप इसके पीछे भी देखेंगे 13 है, 11 है, तो यहाँ भी तो बांग्लूस हो गया। आखिर यहाँ तो गुणा 2 + 11 कहाँ फॉलो कर रहा है? फिर अब उसके बाद अगर ये दोनों सेम आ गया यहाँ पैटर्न, तो हर जगह वही पैटर्न होगा हो। मे बी अल्टरनेट भी तो हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट के लिए तो सेम तो हो ही नहीं सकता, यहाँ कुछ दूसरा रहे, तो बात तो बन नहीं रहा है। अब गुणा 3 करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, नहीं हो नहीं। और सोचिए दोस्तों, करें तो करें क्या, सोचे तो सोचे क्या, और जाए तो जाए कहाँ, और बोले तो बोले का। एक करते हैं फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 और 4 का 3 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 4 का 3 का स्क्वायर प्लस 2, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 3। चलिए तो फिर यहाँ पे तो चौपट हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 6 ना, यहाँ पे 7 का स्क्वायर दे दिया। हाँ का प्राइम नंबर कहाँ दे, प्राइम नंबर नहीं होगा ना, यहाँ 49 दिख गया ना, नहीं प्राइम नंबर का बात ही खत्म कीजिए। चलिए न मल्टीप्लीकेशन सीरीज दिख रहा है, न सबट्रैक्शन, मतलब न डिफरेंस दिख रहा है, तो वहां पे कहाँ जाना है, बेसिक पे। बेसिक क्या होता है, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, ऑड इवन, बस। चलिए प्राइम तो है नहीं, चलिए अच्छा ये एक बात यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं, अब देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे तो 24 का है, यहाँ पे कितना का है जी, 30 का, यहाँ पे कितना का है, 70 का है कि नहीं, 70 का गैप है। तो हम एक काम करते हैं, एक चीज यहाँ पे देखिए, तो ये जो 30 है, चाहे देखिए 60 जो है, ये 8 का स्क्वायर माइनस 4 है ना जी। ये 30 क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 6, नहीं पकड़ रहा है। अच्छा ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है ना, अच्छा ये देखिए तो ये 4 का क्यूब माइनस 4 है ना, हाँ ये देखिए तो, मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ ई भी नहीं फॉलो कर रहा है यहाँ पे। अच्छा इसको ऐसे देखिए तो, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, हाँ ये देखिए 4 का क्यूब माइनस 4 है, ये देखिए तो यहाँ पे 2 का क्यूब देखिए प्लस 3 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। देखिए तो 2 का क्यूब माइनस 2 है, यहाँ देखिए तो ई क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 1 है, मिल गया, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, तो यहाँ पे देखिए तो 5 का क्यूब प्लस 5 है, तो बोलिए इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस 6, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 210, और 239 में जोड़ेंगे 210 तो कितना आ जाएगा बबुआ, 449 था ऑप्शन में हो। बोलिए स्पष्ट है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। ये सवाल जो है आपका एमटीएस में पूछा था, एमटीएस का सवाल है ये, समझ रहे हैं, हाँ अच्छा सवाल है। अरे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ बनाएगा इसे ही। देखिए एमटीएस में इसका मतलब थोड़ा कि सब सवाल वो आसान पूछेगा। जैसे एक बार रंजीत हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछे थे, कितना अच्छा सवाल था वो, ग्रुप डी का सवाल था ना वो, मतलब हम रंजीत को बोले कि सीजीएल का सवाल है का, और रियली में अच्छा सवाल था, सीजीएल लेवल का सवाल ही था वो, लेकिन वो पूछे था ग्रुप डी में। अब बताइए रेलवे में सबसे टफ एग्जाम होता है ग्रुप डी का, रेलवे का एग्जाम तो टफ होता ही नहीं है, सबसे तो बड़ा बात ही है, लेकिन अगर उसमें देखा जाए एनटीपीसी में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, आरपीएफ में रैंकिंग किया जाए तो सबसे टफ एग्जाम हो जाता है ग्रुप डी का। रीजन भी है,
एक ही चीज है छांटने के लिए, है कि नहीं जी? रेलवे का एग्जाम तब लोग ऐसे ही निकाल दीजिएगा इजीली। एसएससी का एग्जाम बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं निकल सकता है, चाहे आपका वो एमटीएस हो, चाहे आपका वो सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो। रेलवे का एग्जाम बिना प्रैक्टिस के भी निकल सकता है। इसके पीछे लॉजिक बताते हैं क्या है। रेलवे ना डेढ़ घंटा का समय देता है, और 1.5 घंटा का समय देने का मतलब ना कि आपको उतना नहीं भी पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं भी किए हैं, तो आपके पास बहुत मतलब अच्छा समय है। आप क्वेश्चंस का लेवल भी कोई उतना मुश्किल नहीं देता है, यही समझ रहे हैं। लेकिन वही जब इसका बात करते हैं ना, तो ये 1 घंटा का समय देता है, और 1 घंटा में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब आप कितनों ब्रिलियंट काहे नहीं हो, आपका दिमाग तोप से भी खतरनाक काहे नहीं हो, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं क्रैक कर सकते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? रीजन क्या है कि आपको 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सोल्व करना है, इस वजह से। इसलिए आपको कि मतलब इस सब एग्जाम को आपको अच्छा से मतलब इस सब एग्जाम के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तेज होने से नहीं मतलब है। रेलवे का एग्जाम आप पढ़ने में तेज है, निकाल लीजिएगा, नहीं समझ रहे हैं? इसका एग्जाम तेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए, बात समझ रहे हैं? हाँ, तेज मतलब नहीं कि बचपने से तेज है, तेज मतलब कि जब टीचर पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आ रहा है तो हम तेज हैं, बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर शिक्षक के बताने के बाद अगर देखिए पढ़ने में कोई तेज बहुत थोड़ी होता है। जो चीज हम आज पढ़ा दिए, घर पे जाकर उसको रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो तेज, और नहीं रिवीजन कीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो गधा। समझ रहे हैं? तब फिर अपना ढेंचू ढेंचू बोलते रहिए और बेटा ढोते रहिए। चलिए, चलिए एक आसान सवाल देते हैं। 18, 29 भी सीजीएल का सवाल है बबुआ। खैर सवाल तो हमको उतना नहीं चाहिए, इतना आसान है, लेकिन देखते हैं इसमें से कितना लोग बनाते हैं। कौन सी किताब है जी?
रूट्स एंड विंग्स कॉपी है किताब कॉपी का। चलिए हो गया ना। आप लोग बताइएगा, हम खाली बस लिखेंगे। ठीक है, बोलिए क्या करें। पहला सवाल में क्या करें, पहला का आंसर बोलिए। 130। बहुत सही। पहला का आंसर कैसे, हाथ उठाइए। कौन हाथ नहीं उठा रहा है। 1 2 3 4 और ही बाकी लोग का। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंस से करेंगे कि गुणा से करेंगे। बोलिए, डिफरेंस से करेंगे। कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 13 ना, फिर ये होना है। कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें। अब आगे कितना जोड़े नहीं पता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम जब इतना करेंगे, अब तो आप लोग के लिए ये सवाल बच्चा वाला हो गया, क्योंकि आप देखते ही देखते तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अरे यार 11 13 17 19 23 तो अभाज्य संख्या को जोड़ रहा है। नहीं जी, अब क्या जोड़ देगा बताइए। 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या 5 25। नहीं सर, 29 जोड़ेगा सर। 27 कहाँ नहीं जोड़ेगा। 27 सर भाज्य संख्या। कैसे भाज्य संख्या है। 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 29 नहीं कटेगा, 25 से सर। 29 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। 1 से और 29 से कटेगा। चलिए अब 29 जोड़ेगा। बोलिए अब इसमें अब माथा पचाने का कोई काम नहीं ना है।
इसलिए माथा का पचाना है जोट मुट के। अगर पचाना है तो पचा भी सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार पचा के। यहाँ देखिए 2 जोड़ा है, यहाँ 4 जोड़ा है, फिर यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर यहाँ 4 जोड़ा, फिर यहाँ 6 जोड़ दिया, मामला गड़बड़ हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे भी पैटर्न आपको फॉलो में आ ही गया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए, अब देखिए इस सीरीज को आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यह आपका अल्टरनेट सीरीज है, क्योंकि बीच में कोई ऐसा संख्या जिसके दोनों तरफ बड़ा बड़ा नंबर हो जाता है, अल्टरनेट सीरीज होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? और ऐसे भी देखते ही पता लग ही जाता है कि अल्टरनेट है ही, देखते ही देखते ये नियम जाने चाहे ना जाने, लेकिन देख के लगा कि 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है कि नहीं जी? कौन? जैसे देखिए 68, 63, 57, 50, 42, 33। देखिए इसके बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आंसर इससे आएगा। बोलिए कितना होगा? बोलिए दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, बोलिए। नहीं बोलिएगा? अच्छा चलिए पहले इस पैटर्न को देखते हैं ना। ये तो पता चला ना कि अल्टरनेट सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ये मल्टीटास्किंग स्टाफ में का पूछा सवाल है, समझ रहे हैं? हाँ देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, आप लोग कभी फुर्सत मिले ना तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। कितना घटाया बबुआ? 5। कितना घटाया? कितना घटाया? कितना घटाया? कितना घटाया? कितना घटाएगा? कितना हो जाएगा? 23। लेकिन 23 वाला आंसर यहाँ वाला आएगा कि इसका अगला वाला आएगा? उसका अगला वाला, ई वाला नहीं आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 33 है। चलिए इसको लिख लेते हैं अलग से। 3 एग्जाम में लिखना नहीं है, बस हम लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं। 15, 33 यही हमको चाहिए। तो सबसे पहला काम देखिए कि डिफरेंस। देखिए डिफरेंस से आप तुरंत नकार दीजिएगा। रीजन क्या है, क्यों नकारिएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस 0 बन गया। 0 से डिफरेंस जब बन जाता है ना तो समझिए कि वो क्वेश्चन डिफरेंस का है ही नहीं। आप बात समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि तो ना 0 का डिफरेंस बन गया। और वैसे भी देखिए कोई पैटर्न फॉलो भी नहीं करेगा। यहाँ 6 जोड़ा, यहाँ कितना जोड़ा हो, फिर 6 जोड़ा, फिर यहाँ कितना जोड़ दिया? 18। तो मे भी यहाँ 18 जोड़ा हो, मे भी 6 जोड़ा, 6 जोड़ा, 18 जोड़ा, 18 जोड़ा। तो यहाँ पे तो एक और 0 होना चाहिए। तो डिफरेंस का सवाल दिख रहा है? नहीं है। तो हम क्या सोचें? तो जब डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो फिर हम कहाँ आएंगे? मल्टीप्लीकेशन पे आए। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं दिखेगा तब कहाँ आएंगे? बेसिक पे। जो बेसिक चीज होता है आपका, तो पहले मल्टीप्लीकेशन ढूंढ लेते हैं। चलिए किसको? 15 को लेते हैं। 15 दूनी के 30 प्लस 3 आए। चलिए यहाँ से देखिए तो 9 से 15 कैसे बनेगा? 9 दूनी के 18 माइनस 3। यहाँ देखिए 3 से 9 कैसे बनेगा? 3 दूना के 6 प्लस 3। आइए देखिए कैसे बनेगा? 3 दूना के 6 माइनस 3। नहीं पकड़ लिए जी? अल्टरनेट गुणा 2 माइनस 3, ये वाला भी गुणा 2 माइनस 3। देखिए यहाँ गुणा 2 प्लस 3, गुणा 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या होगा? गुणा 2 माइनस 3। तो 33 दूनी के 66, 66 में से 3 जाएगा, 63 है ऑप्शन में। क्लियर है? आए उतार लीजिए। देखिए अब आप लोग को आंसर में पार्टिसिपेट करना चाहिए एकदम बढ़ चढ़ के। हो गया? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि छोटा छोटा है तो डिफरेंस से कोशिश करते हैं निकालने का। लेकिन डिफरेंस से कर सकते हैं, लेकिन जो करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ही संकेत देगा कि थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। खैर देखते हैं कितना डिफरेंस जी? कितना? कितना? नहीं 16 नहीं यार, 26 नहीं पता। ये तो यार ये तो तुरंत दिख गया जी। देखिए नहीं दिख गया? देख रहे हैं? लालचाई भरी नजरों से देखिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा?
तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना? तो 41 में जोड़ेंगे 50 तो कितना? 91। अब 91 देखिए तो टिक मार दीजिए, लेकिन आत्मसंतुष्टि भी जरूरी है नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पे कितना है बबुआ? 9 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 9 81 1 82, तो 2 1 3 8 9 17। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट? चलिए यहाँ पे देखिए तो डिफरेंस से ही ले लेते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा खास बहुत ज्यादा का गैप नहीं है। चलिए कितना? 1 प्लस कितना प्लस 9। यहाँ पे देखिए तो, बोलिए मित्र, यहाँ पे देखिए तो, और देखिए अब आप लोग समझ गए हैं कि बेसिक सवाल है। 1 8 9 64 25 दिख रहा है, अब दिमाग का लगाना, ये तो दिख ही रहा है कि अरे स्क्वायर ए क्यूब है। चलिए अब पकड़िए, यहाँ से शुरू से मत पकड़िएगा, री घबरा जाएगा, क्योंकि एक लीजिएगा तो एक का स्क्वायर भी है और एक का क्यूब भी है। नहीं, एक बहुत खतरनाक प्राणी है, नंबर सिस्टम में आप लोगों को बताए थे एक कितना खतरनाक है, बताए थे कि नहीं बताए थे जी? 8 जो है किसका क्यूब है? अभी देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये देखिए तो 4 का क्यूब, आई 5 का स्क्वायर, तो बोलिए ई क्या होगा? 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब कितना जोड़ना है? 216। 111 में 216 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 327। स्पष्ट है, कर लीजिए। चलिए ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब बाकी कल करेंगे। कल 6:30 बजे आएगा सुबह, ठीक ना? कल के बजे आना है 6:30। ये सब टॉपिक पे प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं कि नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस तो फिर मजे नहीं मिलेगा। स्नैपचैट का चलाते हैं पाजी, टाइम है आपको?